तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और नई भर्ती की अपडेट लेके आ चुका हूं। फिलहाल चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नया जुड़ा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो हम सभी तरह के अपडेट्स आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस चैनल में आपको देते हैं। उसके अलावा हमारी टीम जो है एग्जाम सेंटर जाके हर एग्जाम का एनालिसिस भी करती है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स यूपी पुलिस हो गया, उसके अलावा कई सारे जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स लगे हुए हैं और एग्जाम सेंटर से आप लोग हमारी लाइव रिपोर्टिंग देखेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में आइए हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहां से क्या क्या भर्ती आई है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है और कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है, बिहार से रिलेटेड भर्ती आई है, नोटिफिकेशन से भी देखेंगे और पूरा डेटा इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बता दें आपको, बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर की नई भर्ती 2024 के लिए आ चुकी है। टोटल पोस्ट यहां पर दोस्तों अगर बात करें, लगभग 4 विभागों में दोस्तों यहां पर भर्ती निकल के आई हुई है। 4 यानी जो डिपार्टमेंट है वहां पर भर्ती आई है, 4 विभागों में भर्ती निकल कर आई हुई है, सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट यहां पर दोस्तों 1051 यहां पर टोटल पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट आप कर सकते हैं 15 जनवरी से 28 जनवरी के बीच, यानी आपको सिर्फ 15 से 28 जनवरी के बीच का टाइम मिलने वाला है भाई। 13 डेज का टाइम मिलेगा लगभग। फी की बात करें तो जनरल हो गया, और बिहार में दोस्तों बीसी और ईबीसी चलता है, तो बीसी और ईबीसी के लिए यहाँ पर 750 रुपए फीस है एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 200 रुपए फीस है, यानी एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 200 रुपए फीस है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। यानी एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 1 अगस्त 2023 नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 1 अगस्त 2023 से आपकी एज मतलब काउंट होगी। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे तो आप गूगल पे जाइएगा, वहां एज कैलकुलेटर डालिए। ठीक है, और ये अपनी एज और जो आपकी प्रेजेंट टाइम आपकी डीओबी वो डाल दीजिएगा और 1 अगस्त 2023 से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप 21 से 37 के बीच में आ रहे हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 साल से 37 साल के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी यानी ईबीसी में आ रहे हैं, बीसी और ईबीसी में आ रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट, यानी आप 37 के हैं तो आप उसमें 3 बढ़ा दीजिए तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी में है तो आप 42 साल तक की उम्र तक के अगर हैं आप तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज कैलकुलेट करने के बाद अगर आपके इनके बीच में आ रहे हैं तो आप फाइनली एज इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। कंपटीशन कम क्यों रहेगा, नोटिफिकेशन से अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले आप इधर देख लीजिए और नोटिफिकेशन से सारा कुछ जानेंगे, सिलेबस क्या है, उसके अलावा कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एग्जाम कब होगा, यानी सारा डेटा आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। ठीक है, उसके अलावा किन किन पोस्ट पर भर्ती आई है वो भी मैं आपको बता दूं। तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना, ठीक है, इस निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्ष के पदों पर भर्ती आई हुई है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण के उसमें भर्ती आई हुई है। सहायक निदेशक पौध संरक्षण, यानी जो पौधों का संरक्षण करते हैं उससे भर्ती आई हुई है। उसके अलावा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की यहाँ पर भर्ती आई, यानी 4 विभागों पर भर्ती आई हुई है। सारा कुछ जानेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशंस की, और नोटिफिकेशंस में क्या क्या कहा गया वो डेटा जान लीजिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, यहाँ पर दिखा है 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, ठीक है, कोड है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्तियां हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इनकी वेबसाइट है www.bpscnih.nic.in। ठीक है, अब आइए देखिए किस किस पद पे आई है। देखो विज्ञापन संख्या दे रखा है, कोड पद नाम एवं वेतन नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किन किन पदों पर कितनी पोस्ट है दे रखा है पूरा, यानी 155 टोटल है यहाँ पर जैसे। ठीक है, यहाँ पर बिहार कृषि सेवा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक एवं समकक्ष लेवल 9 के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पूरा दे रखा है कि किसको कितनी सीटें, महिलाओं के लिए 35% आरक्षित है। ठीक है, कोटिवार रिक्तियां हैं महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ऐसा पूरा दे रखा है 155। उसके बाद 18/2024 की है ये। ठीक है, विज्ञापन संख्या 19/2024 बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण सहायक के लिए है। बिहार कृषि, ये टोटल वैकेंसियां लगभग 19 दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है, 19 वैकेंसियां दिख रही हैं यहाँ पर टोटल कुल पद। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसमें दूसरा जो हमारा यहाँ पर है, इसमें से 20/2024 के लिए है तो बिहार कृषि सेवा, ठीक है, पौध संरक्षण के लिए सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के लिए यहाँ पर टोटल 11 वैकेंसियां हैं। उसके बाद बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि के लिए यहाँ पर टोटल 866 वैकेंसियां आई हैं। यानी यहाँ पर बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए यहाँ पर योग्यताएं हैं। आइए ठीक है, आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता किसके के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो बिहार कृषि सेवक में के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए यहाँ पर
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर आपके पास कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अन्य संबंधित संवर्गीय विषय स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी, यानी कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपकी मान्य होगी। ठीक है, उसके बाद कृषि अभियंत्रण के मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय संस्थान अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री चाहिए। बिहार कृषि सेवा पौध संरक्षण में मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौध संरक्षण में स्नातक डिग्री चाहिए। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी कृषि की डिग्री 1/8/2023 को न्यूनतम एवं अधिकतम, ठीक है, पुरुष पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष, यानी कह रहा। परंतु विज्ञापन संख्या 18, 19, 20 के लिए विधिवत नियोजन कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा उतने वर्षों तक की छूट दिया गया जितने वर्षों तक उन्होंने उनके द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया हो, यानी इनको भी यहाँ पर जो अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो। तो इन्होंने यहाँ पर भी एज से रिलेटेड यहाँ पर बता दिया है कि क्या क्या छूट होनी चाहिए। आइए उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापक दिनांक 12/12/2022 के आलोक बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 5 अवसर अनुमान होंगे। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों चयन का आधार क्या होगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें हिंदी के 100 अंक होंगे, सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे एवं संबंधित विषय के 2 होंगे, यानी टोटल 400 अंकों का पेपर होगा आपका। विषयों के नाम, पूर्णांक परीक्षा की अवधि, प्रकृति एवं पाठ्यक्रम नीचे सारणी अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, 100 नंबर का 100 प्रश्न होंगे, टाइम 2 घंटा होगा और वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल होगा आपका एग्जाम। उसके बाद बिहार कृषि सेवा कोटि के लिए यहाँ पर जो आपका बता दे रहा है, तो यहाँ पर है प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र है, यहाँ पर 200 का होगा। यहाँ पर आपका पूर्णांक, प्रश्नों की संख्या 100, समय 2 घंटा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान का, ये बिहार कृषि सेवा का है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें तो उसके बाद आगे बिहार कृषि सेवा कोटि अभियंत्रण के लिए यहाँ पर 200 प्रश्नों का पूर्णांक होगा, 100 प्रश्न होंगे, तो समय 2 घंटा मिलेगा। बिहार कृषि सेवा पौध संरक्षण के लिए भी आपका, ठीक है, द्वितीय पत्र 200 का पूर्णांक होगा, 100 प्रश्नों की संख्या, 2 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद अधीनस्थ सेवा के लिए 200 का प्रश्न, 200 पूर्णांक होगा, 100 प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आपका दे रखा कि विज्ञापन संख्या के लिए कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी हेतु बिहार द्वारा एग्रोनॉमी के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर आपका सिलेबस भी यहाँ पर बताया गया हुआ है। उसके अलावा देखिए नीचे यहाँ पर लिखित परीक्षा संबंधी विषय पात्र तथा सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विज्ञापन दिनांक इतने के आलोक के अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवार संख्या 2.5 गुना होगी, यानी 2.5 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जितनी आपकी वैकेंसी। कोटि बार समान कटाप अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा, यानी इंटरव्यू भी होगा दोस्तों इसमें। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार होगा, यानी 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। आपको इंटरव्यू देना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा देखिए चयन के लिए अंकों का, जो लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अभिमानता 75 अंक होने ही चाहिए आपके। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद किए गए कार्य की अवधि की अभिमानता के लिए 25 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर दे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो टोटल है यहाँ पर, तो देखिए कह रहा उदाहरण स्वरूप लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को कुल पूर्णांक 550 है। कोई भी संविदा कर्मी इसके विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते तो अंकों गणना निम्न प्रकार से की जाएगी, 300 × 75। ठीक है, यानी 75 550 में से अगर 300 भी प्राप्त किए तो प्रत्येक एक के लिए 75। ठीक है, वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक अधिमानना की अंक होगी, यानी इस प्रकार 49.90 प्लस अगर कोई संविदा कर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष तक समान पद पर कार्य करता है तो 49.90 प्लस 10 यानी 50.90 को कुल उनके प्राप्त अधिमानता दी जाएगी। ठीक है, ये पूरा देखिए बिहार सरकार ने साफ साफ यहाँ पर आपको बता दिया है। उसके बाद आरक्षण के लिए बताया गया है, तो आरक्षण आपको पता ही है कितना छूट दी गई है। ठीक है, और कोटि का कोड है यहाँ पर SC ST BC BC EWS सबके लिए यहाँ पर आरक्षित कोट है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि पूरा यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से सामान्य विभागन है। ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस हेतु ली जाएगी, यानी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। क्या क्या होना चाहिए, 10th का, उसके बाद स्नातक का अंक पत्र, बिहार सरकार संविदा के आधार पर जो आपने किया उसका सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग अत्यंत वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर है, महिला पदों के लिए पिता एवं नाम से नियमित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र,
पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर सहित घोषणा वर्ग। ठीक है, तो ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहे हैं आपको लेने हैं, होने चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में तो संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप कार्य कर चुके हैं वहां पर। शुल्क के लिए यहाँ पर देख सकते हैं शुल्क क्या है, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए है, सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए है। ठीक है, तो 200 रुपए आपका यानी याद रखिए, जहाँ सामान्य जो अभ्यर्थी उनके लिए 750, अदर कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए 200 रुपए का यहाँ पर रखा गया है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/1/2024 है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/1/2024 है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही वहां पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बिहार सरकार द्वारा देखिए दोस्तों वैसे नोटिस दे रखा गया है। पूरा नोटिस मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से क्या क्या चीजें यहाँ पर दे रखी गई हैं। और ये बिहार नियंत्रक, ये 10/1/2024 का इनका नोटिस, बिहार परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग। अगर आपको वीडियो सही लगे तो उसको ज़्यादा से लाइक करके शेयर करिए। जय हिंद।